नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। अरविंद केजरीवाल ने काशीपुर में जनसभा की और चौथी बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना उसी दिन से अमल में आ जाएगी जिस दिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी इस तरह की जनता को सीधे धन लाभ की 3 और घोषणाएं कर चुके हैं। चुनाव के समय घोषणाएं आम बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इन घोषणाओं ने 3 सवालों को जन्म दिया है। पहली बात जो सभी के दिमाग में आ रही है, पैसा कहां से आएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पैसा कहां से आएगा यह बता दिया है, लेकिन उनके उस गणित पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्या सचमुच उत्तराखंड में 20% भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि प्रदेश के कुल बजट का 20% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तीसरी बात, यह बात बड़ी चुभती हुई है फिर भी कहनी जरूरी है, क्या वाकई उत्तराखंड के हर वर्ग, समाज के हर तबके, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी को इस तरह से मुफ्त के पैसे की जरूरत है। क्या महिलाएं और पुरुष मिलकर अपने घर और बाहर की दुनिया को संभाल नहीं सकते हैं। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि अब पत्नी को पति के आगे, बेटी को पिता के आगे और मां को बेटे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या ये तीनों रिश्ते हाथ फैलाने तक और पैसा मांगने तक सीमित है? यह एक सवाल है। इसका जवाब तो आप लोग खुद ही ढूंढ ले, क्योंकि मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल कोई नोट पैदा करने वाली मशीन नहीं है। यह जनता का पैसा है और जनता को बांटकर वोट लेने की रणनीति कितनी सही है, मैं इस पर सवाल या निशान लगा रहा हूं। आइए पहले 2 बातों की बात कर लेते हैं। मेरे पहले 2 सवाल है, यह पैसा कहां से आएगा और क्या सचमुच उत्तराखंड में बजट का 20% भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड पर इस समय 85,000 करोड़ का कर्ज है और प्रदेश का सालाना बजट 55,000 करोड़ है। यानी सारे काम छोड़कर पूरा पैसा कर्ज को उतारने में भी दे दे तो भी 30,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो बच जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उत्तराखंड के 1 साल के बजट 55,000 करोड़ में से 20% भ्रष्टाचार में चला जाता है और वो इसको बचाएंगे। उनके अनुसार यह जो पैसा है 11,000 करोड़ रुपए है जो सीधा भ्रष्टाचारी नेताओं की जेब में जाता है। और प्रदेश की 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर माह 1000 रुपए देने के लिए बस केवल 3,000 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत है। यानी भ्रष्टाचार रोककर हर महिला को हर माह 1000 रुपया भी मिल जाएगा और साल में प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपए भी बच जाएंगे। यह कमाल की बात है। अरविंद केजरीवाल यह क्यों नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे इस 11,000 करोड़ रुपए से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल यह क्यों नहीं कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की चुनावी एजेंडे के जरिए कैश बांटने की योजनाएं कितनी सही है, इस पर बात होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, समाज में चर्चा होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला पैसा बचना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के समूल विकास के लिए क्या करना चाहिए और क्या यह पैसा सीधे आदमी तक पहुंचना चाहिए या विकास योजनाओं के जरिए समाज के विकास के लिए पहुंचना चाहिए, इस पर विमर्श जरूरी है। यह भी एक सवाल है। अब एक सवाल यह भी कर लेते हैं कि केजरीवाल महिलाओं के लिए घोषणाएं क्यों कर रहे हैं और केजरीवाल ही क्यों, हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी भी इस बार महिलाओं की बात कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। इसका उत्तर पाने के लिए कुछ आंकड़े ही काफी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 62.36% वोटिंग हुई थी, जिसमें महिलाओं का हिस्सा 47.79% था। इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में भी 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 47% से ज्यादा रही थी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में महिलाएं वोट बढ़ चढ़कर करती है, मतदान करने घर से निकलती है, इसीलिए उन्हें चुनावी मुद्दों और वादों के केंद्र में रखने की रणनीति हर पार्टी बना रही है। अब पता नहीं कौन सी पार्टी अपने इन इरादों में कामयाब होगी और कौन सी नहीं होगी, यह तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे और चुनावी कैंपेन के समाज में पड़ रहे असर बता पाएंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।